अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ रिमशा शब्बीर और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। लाहौर की अदालत ने पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। मेडिकल करवाने का भी हुक्म। पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में फवाद चौधरी को लाहौर की कैंट कचहरी अदालत में पेश किया। इस मौके पर उनको हथकड़ी भी लगाई गई थी। लाहौर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट राना मुदस्सर ने केस की समाअत की। पुलिस की फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड की इस्तदा। इस्लामाबाद का 4 घंटे का रास्ता है, राहदारी रिमांड की क्या जरूरत है। एक रोजा राहदारी रिमांड लेकर कहीं और लेकर जाना चाहते हैं, उनकी हथकड़ी भी खोली जाए। वकील फवाद चौधरी। जो मुकदमा दर्ज हुआ उस पर फख्र है। नेल्सन मंडेला पर भी यही मुकदमा था। फवाद चौधरी की अदालत में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरी अदालत पेशी पर इतनी पुलिस लगा दी कि जैसे मैं कोई जेम्स बॉन्ड हूँ। जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो मुनासिब नहीं था। मुझे ये फ़ोन करते मैं खुद ही आ जाता। मैं तो कहता हूँ कि 22 करोड़ अवाम पर मुकदमात बना दे। मुझे गिरफ्तार करने वालों को शर्मिंदगी होगी। कहा जा रहा है मैंने बगावत की। साबिक वफाकी वजीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। मुझे इज्जत और एहतराम के साथ ट्रीट किया जाए। 8 से 10 पुलिस वाले घर में घुस आए और बिना एफआईआर दिखाए उठा कर ले गए। अहलिया फवाद चौधरी का बयान। कहा, हम इसको गिरफ्तारी नहीं कहेंगे, अगवा कहेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत जो कर रही है या जिसने भी फवाद चौधरी को उठाया है, हमें बताया जाए इन्हें किस रूल के तहत उठाया गया। हिबा फवाद ने मजीद कहा, यह तो सरासर अगवा है। हम अब अपने घर में भी महफूज नहीं, लोग हमें घर में घुसकर उठा कर ले जाएंगे। किस तरह का मुल्क है, यहां किस तरह का कानून है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन गया है। शेख रशीद इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। ट्विटर पैगाम में कहा, इलेक्शन कमीशन का काम पर्चे करवाना नहीं, इंतखाबात करवाना है। जो कौम इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं कर रही वो इलेक्शन के नताइज पर क्या खाक एतबार करेगी। मजीद कहा, IMF की शराइत से पहले गिरफ्तारियों का दौर शुरू होगा, जिसके बाद जाम हुकूमत का सड़कों पर काम तमाम हो जाएगा। हुकूमत के इरादे वाज़े हो गए हैं। सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी और तवानाई बहरान हुकूमत के गले पड़ने वाला है। मुल्क जाम है, हुकूमत का काम तमाम है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जल्दी पे पेट्रोल का काम करेगी। फैसले सड़कों पर होंगे। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जमहूरियत और कानून की बालादस्ती पर तमाचा है। शाह महमूद कुरैशी का ट्विटर पर पैगाम। कहा, क्या कसूर है फवाद चौधरी का, किस जुर्म के तहत उठाया गया उसे। खुदारा पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए, वरना हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। फवाद चौधरी के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज हुआ। तफसीलात सामने आ गई। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ मुकदमा गुज़िश्ता रात थाना कोहसार में दर्ज किया गया। फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की दरखास्त पर की गई। फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कार सरकार और धमकी देने की दफात शामिल हैं। मुकदमे में 153A, 124A, 505 और 506 की दफात को भी शामिल किया गया है। FIR का मतन फवाद चौधरी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की इस्तदा करेगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए थे। उस वक्त कौमी असम्बली में PTI के मुनहरिफ अरकान और छुट्टियों की दरख्वास्त देने वाले 2 अरकान बाकी रह गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करके उन्हें डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था। गैर इखलाकी गैर जमहूरी काम करके इसका दिफा करना PTI का वतीरा है। वज़ीर रेलवे साद रफ़ी का ट्विटर पर पैगाम। मजीद कहा, इन पर शयातीन उतरते हैं। तब्दीली की हशीश पिलाकर साजिशी बहरूपियों ने बहुत सा शर और गुमराही फैलाई है। अपने गलीज़ कौल फेल से रियासत मदीना के मुक़द्दस नाम की बार बार तौहीन की। रियासत पाकिस्तान की बुनियादें कमज़ोर की। अब मकाफ़ात अमल का वक्त है।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का मामले पर इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के गवर्नर्स को खत भेज दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर पंजाब को भेजे गए मरासले में कहा गया है, गवर्नर पंजाब 9 से 13 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। गवर्नर केपी को भेजे गए मरासले में कहा गया है, 15 से 17 अप्रैल के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। गवर्नर असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन के इनेकाद की तारीख देने का पाबंद है। पंजाब असम्बली के 90 रोज 14 जनवरी से शुरू होते हैं। पंजाब असम्बली के लिए 13 अप्रैल के बाद पोलिंग की तारीख नहीं रखी जा सकती। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। हमारे पास IMF के अलावा कोई और चॉइस नहीं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने साफ साफ बता दिया। इमरान खान को सड़कों का शौक है तो पूरा कर लें, इससे मुल्क के मसाइल कायम रहेंगे। इमरान खान अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम पहले अमरीका फिर जनरल बाजवा पर लगाते थे और अब वो मोहसिन नकवी के खिलाफ सड़कों पर निकल रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी और विफाकी वज़रा की तादाद कम करने की तजवीज़। विफाकी किफ़ायत शारी कमेटी आज अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। कौमी किफ़ायत शारी कमेटी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% कमी और विफाकी वज़रा मुमलिकत और मशीरों की तादाद 78 से कम करके 30 करने की तजवीज़ के हवाले से आज अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। कौमी किफ़ायत शारी कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को गैस महंगी करने और पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी खत्म करने के अलावा पाकिस्तानी रुपए की कदर को मसनूई तरीके से रोकने और बिजली की कीमत महंगी करने की यकीन दहानी कराई है। कोयटा खरोटाबाद के इलाके में घर में गैस लीकेज से होने वाले धमाके के नतीजे में 4 बच्चे जान की बाजी हार गए। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 2 से 10 साल के दरमियान है। कोयटा में रवामा गैस लीकेज से धमाके का यह दूसरा वाक़या है। अफसोसनाक वाक़े में 2 खवातीन भी जख्मी हुई। बच्चों की लाशों और जख्मी खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से अमवात और केसेस की शरह में नमाया कमी। 24 घंटों के दौरान 4056 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 12 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.30% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 12 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कौमी इदारे सेहत की रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने जानी। टैलेंट न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।